आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। सूर्यो यथा
सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्यदोषैः एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां यो विदधाति कामान् तमात्मस्थं येनुपश्यन्ति धीराः तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम् किंच स हि परमेश्वरः सर्वगतः स्वतन्त्रः एकः न तत्समः अभ्यधिको वान्योस्ति वशी सर्वं ह्यस्य जगद्वशे वर्तते कुतः सर्वभूतान्तरात्मा यत एकमेव सत् एकरसम् आत्मानं विशुद्धविज्ञानरूपम्
नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारं यः करोति स्वात्मसत्तामात्रेण अचिन्त्यशक्तित्वात् तमात्मस्थं स्वशरीरहृदयाकाशे बुद्धौ चैतन्याकारेणाभिव्यक्तमित्येतत् न हि शरीरस्याधारत्वमात्मनः आकाशवद् अमूर्तत्वात् आदर्शस्थं मुखम् इति यद्वत् तमेतम् ईश्वरम् आत्मानं ये निवृत्तबाह्यवृत्तयः अनुपश्यन्ति आचार्य आगमोपदेशम् अनु साक्षात् अनुभवन्ति धीरा विवेकिनः तेषां परमेश्वरभूतानां शाश्वतं नित्यं सुखम् आत्मानन्दलक्षणं भवति न इतरेषां बाह्यासक्तबुद्धीनां अविवेकिनां स्वात्मभूतम् अपि अविद्याव्यवधानात् पूर्व के मंत्र में आत्म तत्व की असंगता का निरूपण श्रुति ने किया। लोक दुख से जो आत्म वस्तु है वो कैसे असंग है, निष्प्रभावी है, सूर्य के दृष्टांत से श्रुति निरूपण करती हैं। यद्यपि सूर्यदेव की उपस्थिति में सूर्यदेव के अनुग्रह से ही नेत्र में दर्शन सामर्थ्य है, लेकिन ऐसा होने पर भी दर्शन क्रिया का प्रभाव सूर्यदेव पर नहीं पड़ता है। ठीक इसी तरह से आत्म चेतना की उपस्थिति में ही वो यह कार्यकरण संघात क्रियाशील होता है, किंतु इस कार्यकरण संघात के द्वारा संपन्न किसी भी क्रिया का प्रभाव उस आत्मचेतना में नहीं होता है। इसका जो विवरण है भगवान भाष्यकार करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि जितने भी क्रिया कारक फल आदि का व्यवहार है वह अध्यस्त वस्तु में है, और जो अध्यस्त वस्तु है
वो कभी भी अधिष्ठान पर प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि दोनों का धरातल पृथक है। अध्यस्त का मतलब ही है जो वस्तुतः है नहीं किंतु प्रतीत हो रही है। किसी भी प्रतीयमान वस्तु का प्रभाव उसके अधिष्ठान में नहीं होता है, क्योंकि अधिष्ठान यथार्थ है और अध्यस्त वस्तु उस धरातल के विपरीत है। तो इसी तरह से आज जो भी कार्यकरण संघात में व्यवहार हो रहा है, ये सारा का सारा व्यवहार अध्यस्त कोटि में है। स्वयं जीवत्व और जीवत्व के अनंतर फिर क्रिया कारक फल, तो ये सब अपने समूल के साथ में समूल अध्यस्त कोटि में हैं, इसलिए आत्मचेतना में इनका कोई प्रभाव नहीं है। इस निर्वचन के साथ आत्म तत्व की असंगता, माने वो नित्य मुक्त वस्तु है। प्रयोजन ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि एक काल में वो बद्ध है और फिर एक काल में मुक्त होगी। अगर तो मुक्ति काल सापेक्ष होवे तो कोई भी काल सापेक्ष वस्तु शाश्वत नहीं होती है, नित्य नहीं होती है। यदि आत्मवस्तु नित्य मुक्त नहीं है, एक काल में मुक्त होगी, तो फिर वह जो मुक्ति है वो संदिग्ध हो जाएगी। क्योंकि यदि एक काल में मुक्ति हुई है तो कालांतर में पुनः बद्ध हो सकती है। इसलिए आत्मवस्तु की मुक्ति ये वेदांत का प्रयोजन नहीं है। जो नित्य मुक्त वस्तु है उसका बोध होना ही प्रयोजन है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही वो आत्मवस्तु का चिंतन करना चाहिए। अगले मंत्र में चूंकि विषय में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, पूर्व का ही विषय चल रहा है, इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं किंच, इसी विषय पर और भी सुनो। इस 12वें मंत्र में जो प्रथम पंक्ति है वो ईश्वर तत्व का ईश्वर के धरातल से ही निरूपण करती हैं। तो बोलती हैं इस सृष्टि का एक ईश्वर है, अधिष्ठान रूप ईश्वर है जो एक है, अर्थात स्वतंत्र है, तत्सदृश और कोई नहीं है, और यह समूचा जगत उसी के वश में है। आप मंत्र देखें, एकह, ये उस ईश्वर तत्व का तो एक नाम है एकह, माने वो तन्हा है, उसके सदृश या उससे अधिक और कोई नहीं है। एकह, फिर बोलते हैं वशी। वशी का अर्थ है कि यह जगत उसी के वश में है। सर्वभूतांतरात्मा, ये वशी का विशेषण है। समूचा जगत उसके वश में क्यों है? क्योंकि वह समूचे जगत की आत्मा है। सर्वभूतांतरात्मा तस्मात् वशी। फिर तीसरा विशेषण देते हैं, एकम रूपम बहुधा यह करोति। वस्तुतः एक होकर के भी वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। एकम रूपम,
स्व की दृष्टि से वह एक जैसा है, किंतु बहुधा करोति, नाना नाना रूपों में वह अभिव्यक्त हो जाता है। तो 3 लक्षण आप मान सकते हैं प्रथम वाक्य में। एकः वशी, वशी के पोषण के लिए विशेषण दिया गया सर्वभूतांतरात्मा। और फिर एकम रूपम बहुधा यह करोति, स्वरूपतः एक होते हुए अनेक रूप धारण कर लेता है। ऐसा जो ईश्वर तत्व है वो कहाँ है? बोले महाराज आपने ही कहा सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतांतरात्मा तो है, लेकिन उसका दर्शन होगा हृदयाकाश में। तम आत्मस्थम तम ईश्वरम तम बहुधा रूपम, उस अनेक रूपों को धारण करने वाले एक ही तत्व को अनुपश्यन्ति, केचित अनुपश्यन्ति, कुछ लोग हैं जो देखते हैं उसको। कुत्र अनुपश्यन्ति बोलते हैं आत्मस्थम अनुपश्यन्ति, आत्मा में स्थित हुआ देखते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ होगा यहाँ पर बुद्धौ हृदयाकाशे। तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति, जो उस ईश्वर को हृदयाकाश में देखते हैं, पश्चात देखते हैं, पश्यन्ति नहीं अनुपश्यन्ति, माने उपदेश के पश्चात देखते हैं। धीराः, वो धीर हैं। और ऐसे धीर लोग जब उस तत्व को हृदयस्थ रूप में देख लेते हैं, साक्षात अनुभव कर लेते हैं, तो उनको शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। तेषाम सुखम शाश्वतम, शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। अगले मंत्र में आएगा शाश्वती शांति ही। तो यहाँ पर कह रहे हैं शाश्वतम सुखम तेषाम। शाश्वत सुख नाम की एक चीज होती है, वो इन्हीं की है। श्रुति का ऐसा कहने का ढंग है, जिन्होंने ईश्वर को हृदय में देख लिया है, शाश्वत सुख पर मानो कि इन्हीं का अधिकार है। तेषाम शाश्वत सुखम न इतरेषाम, साथ में ये भी बोल दिया कि ये सुख और किसी का नहीं है, मने और किसी को उपलब्ध नहीं हो सकता है, केवल और केवल ऐसे धीर पुरुषों को ही ये शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान भाष्यकार बोलते हैं सही परमेश्वरः, सही सह माने जिसका प्रसंग अभी तक चल रहा था, बिल्कुल उसी की चर्चा श्रुति कर रही हैं। कौन है वो? बोलते हैं परमेश्वरः, वो परमेश्वर हैं। सर्वगतः स्वतंत्रः एकः, श्रुति का शब्द था एकः। उस एकः शब्द की व्याख्या में भगवान भाष्यकार 3 शब्द देते हैं, परमेश्वरः, सर्वगतः, स्वतंत्रः। जो सर्वगत है, एक वह है जो सर्वगत है। एक का अर्थ होता है एति इति एकः, जो सभी में गया हुआ है। सर्व कारणत्वात् एकः, ये एकः शब्द की सिद्धि तभी होगी जब वह सर्व का कारण होवे। ये ध्यान देना। एक की सिद्धि, एक का मतलब ये संख्यावाची नहीं है।
प्रायः 1, 2, 3 इस तरह से संख्या का निर्वचन होता है। ये एक शब्द संख्यावाची नहीं है। एक का मतलब है जो सभी में गया हुआ है, सर्वगत है। इसलिए भगवान भाष्यकार शब्द देते हैं सर्वगतः, सर्वस्मिन् गतः इति। जैसे 1000 घड़े रखे हों और कहा जाए कि मृत वस्तु एकः, जो मिट्टी है वो एक है। तो मिट्टी एक है माने क्या? जो सभी में गई हुई है, सर्व कारणत्वात्, सर्व का कारण होने से। तो इसी तरह से प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक देश और काल, देश, वस्तु और काल तीनों में ही जो कारण के रूप में वर्तमान है वो ईश्वर है, वो परमेश्वर है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो निर्वचन है वो किसी एक पुरुषाकार के रूप में निर्वचन नहीं है, बल्कि जो सर्वगत है वो परमेश्वर है। तो आप देखिए कि प्रत्येक काल में उसकी अनुवृत्ति है, प्रत्येक देश में उसकी अनुवृत्ति है और प्रत्येक द्रव्य में उसकी अनुवृत्ति है। किस रूप में अनुवृत्ति है? सत्ता के रूप में, प्रकाशमानता के रूप में और प्रियता के रूप में। तो वस्तु में जो सत्ता मालूम पड़ती है, उस सत्ता के रूप में वो परम तत्व ही अनुगत है। प्रत्येक वस्तु में जो भासमानता है, कोई वस्तु भासमान होगी तभी उसका होना मालूम पड़ेगा। तो पुस्तक है, तो ये जो है पना है ये तो सत्ता है, अस्तित्व है। और उसका है पना मालूम पड़ रहा है, उसका जो मालूम पड़ना है वो भासमानता है। उस सत्ता के रूप में माने हमें कहते हैं कि ये देश है, ये काल है, ये द्रव्य है। तो जहाँ जहाँ पर है पना सिद्ध हो रहा है, ये जो है पना है ये उस परम तत्व का संकेत करता है। वस्तु में, देश में, काल में सत्ता आगंतुक है, वो उसकी अपनी नहीं है। जिस तरह से मृग मरीचिका में जो जल दिख रहा है, तो वो जल का होना, जब वो दिख रहा है तब यही लगता है कि जल है। तो जो जल का होना है वो उसका अपना नहीं है, वो आगंतुक है। इसी तरह से उसकी भासमानता आगंतुक है। कोई प्यासा है तो उसको उसमें प्रियता भी दिखेगी, वो प्रियता भी आगंतुक है। इसलिए जब जगत अधिष्ठान, जगत कारण के रूप में परम तत्व का निर्वचन होवे, तो जगत में वह तत्व किस रूप में अनुगत है ये विचार करना चाहिए। भगवान भाष्यकार ने शब्द दिया सर्वगतः। केन रूपेण सर्वगतः? अब जैसे अगर शरबत बनाया गया हो तो शरबत में जो चीनी है वो क्या है? सर्वगत है, ठीक है ना। लेकिन चीनी जो सर्वगत है किस रूप में? मिठास के रूप में। उसमें जल की सत्ता अलग है और चीनी की सत्ता अलग है। लेकिन यहां पर बात दूसरी है। यहां पर जगत में जो सत्ता है उस सत्ता के रूप में परम तत्व अनुगत है। माने अगर जगत से वो परम तत्व निकल जाए
तो जगत निःसत्व हो जाएगा, सत्ताहीन हो जाएगा। ये सत्ता शब्द तो समझ में आ रहा होगा ना। सत्ता माने कोई राज सत्ता से अर्थ नहीं लेना। सत्ता माने वो अस्तित्व का वाचक है। तो जैसे वस्त्र में धागा अनुगत है, वस्त्र की जो सत्ता है वो धागे की वजह से है। अगर वस्त्र में से धागा निकाल दिया जाए तो वस्त्र निःसत्व है, माने नहीं है। इसी तरह से जगत में जो अस्तित्व है वो उस परम तत्व की वजह से है। अच्छा, किसी चीज का अस्तित्व होवे लेकिन मालूम ना पड़े तो भी उसका होना सिद्ध नहीं होगा। तो वो है और उसका होना मालूम पड़ता है, भाति। इसके लिए शब्द आया भाति दृग्दृश्य विवेक में। तो अस्ति ये पहली बात है। फिर जो अस्ति है उसमें भासमानता है, भाति। ये जो भासमानता है ये आत्मतत्व के चैतन्य रूप का संकेतक है। तो आत्मतत्व में जो 3 लक्षण बताए जाते हैं, सत, चित, आनंद। तो जगत में सत की अनुवृत्ति अस्तित्व के रूप में है, जगत में चित्त की अनुवृत्ति भासमानता के रूप में है, और जगत में आनंद की अनुवृत्ति प्रियता के रूप में है। तो जगत की प्रत्येक वस्तु में प्रियता है। किसी ना किसी के लिए हर वस्तु प्रिय है। तो इसलिए अस्ति भाति प्रियम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वद्वयम। अस्ति भाति प्रियम, ये 3 रूप हैं जगत में दिख रहे हैं। अच्छा, जगत में से प्रियता निकाल दिया जाए, भासमानता निकाल दिया जाए और अस्तित्व निकाल दिया जाए, फिर जगत की कल्पना करें। कुछ नहीं है। तो ये अस्ति भाति प्रियता के रूप में जो जगत का लक्षण दिख रहा है, ये उस आत्म तत्व की अनुवृत्ति, आत्म तत्व की वजह से है। जगत का अपना क्या है? बोले नाम रूप। जगद रूपम तत्वद्वयम, बाकी तो वो नाम रूप है। नाम रूप की अपनी कोई सत्ता है नहीं। नाम रूप की सत्ता भी उस चैतन्य की वजह से है। नाम रूप की भासमानता भी उस चैतन्य की वजह से है। तो इस दृष्टिकोण से जब उस परम तत्व का चिंतन करेंगे, अरे इस पुस्तक में जो है पना है ये परमात्मा है। इस पुस्तक में जो भासमानता है वो चिद रूपता है परमात्मा की। इसमें जो प्रियता है वो परमात्मा की आनंद रूप की अभिव्यक्ति है। तो इस रूप में वो परम तत्व कैसा है? बोले सर्वस्मिन गतः, सभी में गया हुआ। जहां जहां पर है पना मालूम पड़े, जैसे जहां जहां पर मिठास मालूम पड़े वहां पर चीनी का होना सिद्ध होता है। ठीक है ना? कोई भी मीठी वस्तु अगर खा रहे हैं तो जहां जहां पर मिठास मालूम पड़ रहा है तो उस मिठास के संकेत से चीनी का होना सिद्ध होता है। ठीक इसी तरह से जहां जहां पर है पना मालूम पड़ता है तो यह है पना उस परम तत्व का होना सिद्ध करता है। वहां पर वो है। जहां जहां पर भासमानता मालूम पड़ती है वहां पर परमात्मा की चिद रूपता का संकेत मिलता है।
और जहाँ जहाँ पर प्रियता मालूम पड़ती है वो परमात्मा का आनंद रूप है। इस रूप में सर्वस्मिन् गतः तस्मात् एकः, तो ऐसे जब विचार करेंगे तब ये एकः शब्द की सिद्धि होगी। एकः माने एति, गया हुआ है, सभी में गया हुआ है, सभी में उसकी अनुवृत्ति है। तो बोलते हैं सही परमेश्वरः सर्वगतः तस्मात् स्वतंत्रः, इसीलिए वो स्वतंत्र है। परमेश्वरः सर्वगतः स्वतंत्रः एकः। भगवान भाष्यकार बोलते हैं न तत्समः, और अगर संख्या की दृष्टि से भी एक शब्द पर विचार करें तो अनेक परमेश्वर नहीं है, इसलिए भी वो एक है। बोलते हैं न तत्समः, उसके समान और कोई नहीं है। अरे तो जब उसके समान ही कोई नहीं है तो उससे अधिक और कौन हो सकता है? बोलते हैं न तत्समः अभ्यधिको वा अन्यः अस्ति, न पीछे से आएगा, तो अभ्यधिकः, उससे भी अधिक कोई हो सकता है क्या? उसके समकक्ष ही कोई दूसरा नहीं है। दूसरा होगा भी तो उसका होना भी उसी से सिद्ध होगा। तो बोलते हैं न तत्समः अभ्यधिको वा अन्योस्ति। अच्छा जी, अब ये जो कार्य रूप जगत है, ये जगत उसी के वश में है। बोलते हैं श्रुति का शब्द है वशी। वशी का अर्थ करते हैं सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते। यह जो जगत है वो उसी के वश में रह करके, उसी के अधीन रह करके वर्तन कर रहा है। वशी सर्वम ही अस्य जगत, यह जो जगत है वशे वर्तते, उसके वश में रह करके वर्तन कर रहा है। कुतः, ये कैसे पता लगा कि उसी के वश में रह के वर्तन करता है? क्योंकि वो सर्वभूतांतरात्मा है। तो कोई किसी के वश में कब होता है भाई? एक तो जो शासन होता है वो राजा की तरह शासन होता है। राजा के वश में हैं लोग, सरकार के वश में हैं। तो एक तो वश में रखने का तरीका है राजवत, राजा की भांति। लेकिन वहाँ पर राजा की पृथक सत्ता है और उसके तंत्र में जो हैं उन प्रजाओं की स्वतंत्र सत्ता है। तो क्या वो जो परमेश्वर है वो राजा की भांति इस सृष्टि पर शासन करता है? अगर तो हम एक सगुण साकार के रूप में, एक व्यक्ति विशेष के रूप में कल्पना करते हैं तो फिर उनका जो शासन है वो राजवत होगा, कि वो एक लोक में रहते हैं, एक स्थान विशेष में रहते हैं और उनके प्रभाव में ये जगत व्यवहार्यमान है। तो वहाँ पर जो शासन है, जो ईश्वरत्व है, वो राजवत होगा। तो निश्चित रूप से फिर वो उनका अपना एक महल है, वहाँ पर उनके पार्षद हैं, उनके तो पहरेदार हैं, उनकी पूरी सेना है, पूरी देवी सत्ता जो है वो उन्हीं की सेना है। तो सब उन्हीं के आदेश में अपने अपने कर्तव्यों में संलग्न हैं और अपनी सेवाएं उन्हीं को अर्पित करते हैं। तो इस रूप में उनकी जो सत्ता है, माने उनका जो शासन है, वो राजवत हो गया। वो कहीं आते जाते नहीं है, लेकिन उनके प्रभाव से सारा कुछ संचालित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो वशी है वो उस रूप में नहीं है। असल में तो सच्चाई ये है कि हम किसी के वश में कब होते हैं? हम किसी के वश में तब होते हैं
जब वो हमारे अस्तित्व का नियामक होवे। माने उसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं, उसकी वजह से हम जीवित हैं। वस्तुतः तो जैसे अगर ये कहा जाए कि हम अभी वायु के अधीन हैं, बहुत और हल्का दृष्टांत लेना हो तो कोई धन के वश में है। धन के वश में माने क्यों क्या? धन की वजह से उसका जीवन है। तो जो जीवन का नियामक बनता है, हम वास्तव में उसी के वश में होते हैं। तो हम वायु के अधीन हैं, हम अन्न के अधीन हैं, हम जल के अधीन हैं। तो अब जल कोई डंडा लेके थोड़ी खड़ा है हमारे ऊपर, ठीक है ना। ये जो अधीनता है, अधीनता का स्वरूप क्या है, इस पर चिंतन करना चाहिए। तो हमें से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं वायु के अधीन नहीं हूं। स्वतंत्र माने क्या हुआ? जब उसके बिना भी हम रह सकें। तो वायु के बिना मेरा अस्तित्व नहीं, इसका मतलब है कि मैं वायु के अधीन हूं। जल के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। तो जो हमारे जीवन का नियामक बनता है, हमारे अस्तित्व का नियामक बनता है, एक छोटा सा शिशु होता है, वो माता पिता के अधीन होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता अभी उसके जीवन के संरक्षक हैं। तो इसी तरीके से ये समूची सृष्टि किसके अधीन है? जिसकी वजह से सृष्टि का होना सिद्ध होता है, ठीक है ना। तो सृष्टि उसी के वश में होगी। माने सारे घट मिट्टी के वश में हैं, अगर ऐसा कहा जाए तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि घट का होना सिद्ध होता है मिट्टी की वजह से। तो सर्वभूतांतरात्मा तस्मात् वशी, जो हेतु बनाया गया है, क्योंकि सभी के अस्तित्व का नियामक है ये तत्व, इसलिए समूचा जगत मानो कि उसी के वश में है। दुनिया का जो दृष्टांत ले रहे थे हम लोग, तो वो ऐसे ही है। हम किसी के अधीन होते हैं, किसी की पराधीनता स्वीकार करते हैं। पराधीनता तभी स्वीकार करते हैं जब हमें कहीं लगता है कि मेरा जीवन कहीं इस पर आश्रित हो रहा है, इस पर डिपेंड हो रहा है। और जब कहीं लगने लगता है कि नहीं, अब मैं, जैसे घरों में होता है ना, जब बच्चा बड़ा हो गया तो अब वो अपने जीवन का संरक्षक खुद बन गया, तो फिर अब वो माता पिता के अधीन नहीं रहा। तो अधीनता तो मुख्य रूप से जीवन संबंधी, अस्तित्व संबंधी ही है। अन्यथा महाराज कौन किसके वश में होना चाहेगा? तो पहला तो अस्तित्व, फिर दूसरा है सुख। हम उसके अधीन होते हैं जो हमारे सुख का कारण बनता है। तो सुख तो परमात्मा का अपना स्वभाव है। तो जगत को सुख की प्राप्ति हो रही है उस परमात्मा की वजह से। तो चूंकि वो जगत के अस्तित्व का नियामक है, इसलिए जगत उसके वश में है। जगत को प्राप्त होने वाले सुख का नियामक है, इसलिए जगत उसके वश में है। माने आप देखिए कि जीवन में कोई निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी हो, लेकिन वो सुख दे रही हो, तो आदमी उसके वश में हो जाता है। होता है ना। चाहे भले विवेक से ये बात मालूम पड़ता हो कि ये वस्तु निकृष्ट है, ये ग्राह्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो सुख का स्रोत बन रहा है, तो नहीं चाहते हुए भी, विवेक करते हुए भी
व्यक्ति उसके अधीन हो जाता है। तो ये सारा जगत उस परमात्मा के अधीन है। और डंडा लेकर के नहीं इसको अपने अधीन रख रहा है, बल्कि जगत को सुख मिल रहा है परमात्मा से। जगत का अस्तित्व है परमात्मा से। तो इसलिए ये जगत वश में है। और वो कैसा है बोलते हैं वशी। वशी सर्वम ही अस्य जगत वशे वर्तते कुतः सर्वभूतांतरात्मा यतः एकमेव सत्। सद्रूप में वह एक ही होते हुए एक रसम आत्मानं विशुद्ध विज्ञान रूपम, वह स्वदृष्टि से एक रस है, विशुद्ध विज्ञान स्वरूप है। लेकिन अनेक प्रकारम यह करोति, अनेक रूपों में वह विभक्त हो जाता है, अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। कैसे अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया बोलते हैं नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन। उपाधि भेद से उपाधि भेद से वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो जाता है। वस्तुतः अनेक रूपों को धारण नहीं किया, वस्तुतः वह एक ही है, वस्तुतः वह विज्ञान स्वरूप है। लेकिन ऐसा होते हुए भी अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ सा मालूम पड़ता है। अनेक रूपता का नियामक कौन है? बोलते हैं नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन। अशुद्धोपाधि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुद्ध उपाधि होगी तो वो एक ही रहेगा। जब शुद्ध सत्व गुण प्रधान होता है, समष्टि सत्व की उपाधि से उपहित होता है, तब अनेक नहीं होता है। सगुण रूप में भी अगर उसकी अभिव्यक्ति हो और उपाधि शुद्ध होवे, शुद्ध उपाधि माने समष्टि सत्व प्रधान उपाधि से जब उपहित होगा तब वो क्या बनेगा? हिरण्यगर्भ बनेगा, तो वो ईश्वर बनेगा। तो वहां पर अनेकत्व नहीं है। लेकिन अशुद्ध उपाधि माने अविद्योपाधिक, तो बोलते हैं नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति। अनेक प्रकारों में वो अभिव्यक्त हो गया। इसलिए फिर जीव को क्या कह दिया गया? बोले ये जो जीव है ये उसी का अंश है, ऐसे कहा गया ना। तो अंश जो होता है वो कभी अंशी से पृथक होता है क्या? अंशी ही अनेक अंशों में प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया। ऐसे तो बोलते हैं नाम रूपादि अशुद्धोपाधि भेद वशेन बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति। तो फिर जब सृष्टि वर्णन आता है तो बड़े रोचक ढंग से फिर जो शास्त्र हैं वो वर्णन करते हैं। बोले वो अकेला ही था तो उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी कि मैं अकेला ही हूँ। तो उसको थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था, तो उसने सोचा अनेक रूपों में मैं अभिव्यक्त हो जाता हूँ। तो अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया। इस अभिव्यक्ति का हेतु क्या है? भगवान भाष्यकार बोलते हैं स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। अचिंत्य शक्ति उसके अनेक होने की नियामक है। वो स्वयं की दृष्टि से तो सत्ता मात्र है, स्वात्म सत्ता मात्रेण, वो स्वदृष्टि से सत मात्र है, उसमें कोई विभाग नहीं हो सकता है। लेकिन महाराज एक अचिंत्य शक्ति है, एक शक्ति है जो उनको अनेक रूपों में दिखा देती है। तो ये कमाल किसका है?
बोले ये शक्ति का है। भगवान भाष्यकार से पूछा गया कि भगवान जरा इस शक्ति का निर्वचन करिए। ना बोलते हैं अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य माने जिसका चिंतन न किया जा सके, ऐसी अचिंत्य शक्ति है जिस शक्ति ने उस सत्ता मात्र को, उस अद्वितीय वस्तु को अनेक रूपों में दिखा दिया। अचिंत्य शक्ति माने माया शक्ति। तो जो माया शक्ति है उसकी वजह से जो परमात्मा है अनेक रूपों में दिख गया। ध्यान रखना, अनेक रूपों में हो गया नहीं, अनेक रूपों में दिख गया। ये इस तरह से अर्थ करना होगा। माने माया कोई वस्तुगत परिवर्तन नहीं करती है। वस्तुगत परिवर्तन समझ रहे हैं ना, माने वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं करती है, लेकिन उस वस्तु को अन्यथा रूप में दिखा सकती है। अन्यथा रूप में दिखाने की सामर्थ्य उसमें है। लेकिन महाराज ये जो अन्यथा रूप में दिखाती है ना, उसका भी एक बहुत व्यवस्थित क्रम है। तो एक ही परम तत्व को जब अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया तो उसका भी एक क्रम बना कि पहले उस परमात्मा से त्रिगुणों में विक्षोभ हुआ, फिर त्रिगुणों से महातत्व, फिर अहंकार। तो पूरी जो एक परंपरा है, सृष्टि परंपरा है, ये अन्यथा रूप में अभिव्यक्ति है, अनेक रूपों में अभिव्यक्ति है। तो उस अभिव्यक्ति की भी एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया के घटित होने पर भी वस्तु वैसे की वैसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब जब कोई परिवर्तन किए बिना बिल्कुल कार्य कारण व्यवस्था लगा करके अनेक रूपों में दिखा दिया, तब जिसने ऐसा किया उसके विषय में कैसे चिंतन किया जाए? बोले अचिंत्य शक्ति है ये। अब जब भक्ति की भाषा होगी तो बोलेंगे वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है। जब वेदांत की भाषा होगी तो बोलेंगे माया है, अचिंत्य शक्ति है। तो जो शक्ति तत्व है, शक्ति की पहचान असल में सृजन में ही होती है। शक्ति तत्व पर हम लोगों ने पहले चिंतन किया है। शक्ति की पहचान स्वतंत्र रूप से नहीं होती है। अभी हमारे शरीर में कितनी शक्ति है ये इंद्रिय गोचर नहीं है। तो जब वो किसी क्रिया में अभिव्यक्त होगी, जब हम कोई क्रिया करेंगे तो उस क्रिया से शक्ति तत्व का अनुमान होता है। ध्यान रखना, शक्ति कभी भी इंद्रिय गोचर नहीं है। इसी तरह से माया शक्ति रूप में है जो कभी इंद्रिय गोचर नहीं है। माया का होना तभी सिद्ध होगा जब सृष्टि हो रही हो। इसीलिए जिस समय सृष्टि का अभाव हो जाता है, जब प्रलय में सृष्टि चली जाती है, तो उसमें माया भी निःसत्व हो जाती है, उसका होना मालूम नहीं पड़ता। तो माया का होना तभी मालूम पड़ेगा जब सृष्टि हो रही हो। जैसे कि शरीर में जो शक्ति है उसका होना तभी मालूम पड़ेगा जब कोई क्रिया संपन्न हो रही हो, कोई सृजन हो रहा हो। तो जो सृजन की नियामक शक्ति है ये क्या है? बोलते हैं ये है त्रिगुण। अचिंत्य शक्ति माने त्रिगुण, जिसको माया कहा गया है वो त्रिगुण को ही माया कहते हैं। तो आखिर इस समूचे सृष्टि के सृजन का नियामक कौन है? ये तीन गुण है। उस सत्वगुण से कोई सृष्टि हुई है, रजोगुण से कोई सृष्टि हुई है, तमोगुण से कोई सृष्टि हुई है। तो समूचे सृष्टि का अंततः जो सृजन हुआ उसमें जो भूमिका है वो त्रिगुणों की भूमिका है। इसलिए जो सत्तत्व है वो सत्व तत्व तो अपनी जगह पर वैसे का वैसा था, और जब प्रलय हो गई थी सृष्टि की तब सत के सिवाय कुछ भी नहीं था। क्यों कुछ नहीं था?
क्योंकि सारे नाम रूप का लय हो गया और कोई सृजन हो नहीं रहा है, कोई क्रिया हो नहीं रही है, तो माया का होना मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए वो समभाव में चली गई। लेकिन जब पुनः सृष्टि क्रम शुरू हुआ तब फिर माया में माने त्रिगुणों में विक्षोभ हुआ, माने अब त्रिगुण का होना धीरे धीरे करके मालूम पड़ने लगा, जैसे जैसे क्रिया संपन्न होनी शुरू हुई। तो आज के दिन भी ये जो समूचा जगत है ये त्रिगुणात्मक ही है, सत्व प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान, या फिर मिश्र गुणों से ही इस जगत का होना मालूम पड़ता है। अधिष्ठान के रूप में वह सत्तत्व है, उस सत्व को विविध जगत के रूप में अभिव्यक्त करने का कार्य त्रिगुणों का है। तो इसलिए जो त्रिगुण है यही, अच्छा इसको देखने का जो आसान तरीका है वो अपने भीतर भी जाकर के देखना चाहिए। तो हमारे भीतर जो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा है, विचारों का, भावों का प्रवाह चल रहा है, उसमें मुख्य भूमिका त्रिगुणों की ही है। सुखात्मक वृत्ति का प्रवाह है और सत्वगुण की वृत्ति है। वो दुख वृत्ति का प्रवाह है या क्रियाशील वृत्ति का, क्रियात्मक वृत्ति का प्रवाह है तो वो रजोगुणी वृत्ति है। आलस्य वृत्ति का प्रवाह है तो वो तमोगुणी वृत्ति है। तो इस तरह से वृत्तियों के संचलन में भी नियामक ये त्रिगुण ही हैं। वृत्ति निरपेक्ष जो साक्षी है उसमें कोई क्रिया नहीं है। तो जो अचिंत्य शक्ति है इसने महाराज इस परम तत्व को अनेक रूपों में दिखा दिया। बोलते हैं बहुधा अनेक प्रकारम यह करोति स्वात्म सत्ता मात्रेण अचिंत्य शक्तित्वात्। ऐसा जो परमेश्वर है तम आत्मस्थम, तम उस ईश्वर को आत्मस्थम, आत्मा में स्थित हुआ। आत्मा में स्थित हुआ माने स्व शरीर हृदयाकाशे बुद्धौ, अपने शरीर के हृदय के आकाश में या बुद्धि में चैतन्याकारेण अभिव्यक्तम इति एतत्। वही परमात्मा हमारे बुद्धि रूप गुहा में किस रूप में अभिव्यक्त हुआ है? बोले चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त तो हुआ है, वो पहले से ही अभिव्यक्त है। तो बोले इसका मतलब है कि वो जो चैतन्य है वो शरीर में है। भाई सीधी सी बात है कि हृदय शरीर में है और हृदय में वो चैतन्य तत्व है। तो जो हृदय है वो शरीर पर आश्रित है, ठीक। और जो चैतन्य तत्व है वो हृदय में है। तो चैतन्य किस पर आश्रित हुआ? बस सीधी सी बात है इसमें। आप अगर स्वीकार नहीं कर रहे हो तो मत करो, हम क्या करें। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं नहि शरीरस्य आधारत्वम आत्मनः। कोई ये ना समझ ले कि श्रुति ने कहा कि उसको शरीर में प्राप्त करना है, शरीर में वो आश्रित है। तो कोई अर्थ ये ना ले ले कि जो शरीर है ये आश्रय हो गया और जो परमात्मा है वो आश्रित हो गया। नहीं शरीरस्य आधारत्वम, शरीर में आधारत्व नहीं है, माने शरीर आधार नहीं है, वो आधेय नहीं है। आत्मा का आधार शरीर नहीं है। बोले महाराज फिर आप ये भी कहते हो कि शरीर में है। बोले हाँ शरीर में तो है, लेकिन क्या तुम ये कह सकते हो कि शरीर में जो आकाश है वो आकाश शरीर पर आश्रित है? नहीं कह। हाँ शरीर में उसकी उपलब्धि हो रही है लेकिन शरीर पर आश्रित नहीं है। वो बोलते हैं आकाशवत अमूर्तत्वात्, वो आकाश की भांति अमूर्त है।
इसलिए शरीर उसका आधार नहीं बन सकता है, उपलब्धि स्थान बन सकता है। तो जो उपलब्धि स्थान होवे वो आधार भी होवे, ऐसी अनिवार्यता नहीं है। बोलते हैं दर्पण में तुम अपने मुखार बिंद का दर्शन करते हो तो वो जो प्रतिबिंब है, वो दर्पण उस प्रतिबिंब का आश्रय है क्या? दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है लेकिन प्रतिबिंब का आश्रय नहीं है वो। बोलते हैं आदर्शस्थम मुखम इति यद्वत्। आदर्श, आदर्श माने दर्पण। जैसे दर्पण में मुख दिखा लेकिन वो मुख का आश्रय नहीं है, तो इसी तरह से बुद्धि में आत्म चैतन्य की अभिव्यक्ति हुई, लेकिन ऐसा होने से बुद्धि में आश्रित नहीं हुआ है। वो बुद्धि में केवल इतनी सामर्थ्य है कि उसने उसको अभिव्यक्त करके दिखा दिया। तो आदर्शस्थम मुखम इति यद्वत् तम एतम ईश्वरम आत्मानम। ऐसे उस ईश्वर को जो कि आत्मा के रूप में ही है, ये अनुभवंती, ये वाक्य बनेगा ये माने जो लोग अनुभवंती, साक्षात अनुभवंती, ऐसे ईश्वर का जो साक्षात अनुभव करते हैं। तो ईश्वर क्या है ये पहली पंक्ति में बताया गया। कहाँ दर्शन हो सकता है वो बता दिया गया। और ऐसे ईश्वर का जो अपने हृदय कमल में अनुभव करते हैं, साक्षात अनुभव करते हैं, कौन है वो? बोलते हैं निवृत्त बाह्य वृत्तयः, जिन्होंने बाह्य विषयों की वृत्ति को छोड़ दिया, बाह्य व्यवहार छोड़ दिया। वृत्ति का अर्थ व्यवहार भी होता है। तो जिन्होंने निवृत्त बाह्य वृत्तयः, जिन्होंने बाह्य विषयों के साथ में व्यवहार को छोड़ दिया, और फिर अनुपश्यन्ति। कदा अनुपश्यन्ति? अनु मने पश्चात, पश्यन्ति मने देखते हैं। पश्चात, किसके पश्चात देखते हैं? तो बोलते हैं आचार्य आगम उपदेशम अनु। आचार्य और श्रुति के उपदेश के अनंतर, माने सीधे सीधे नहीं देखते हैं। सीधे सीधे देखने की योग्यता ही नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। तो पश्चात देखते हैं, श्रवण पश्चात देखते हैं। बोलते हैं आचार्य आगम उपदेशम अनु साक्षात अनुभवन्ति धीराः विवेकिनः। ऐसे जो विवेकी लोग हैं, जिनको भगवत कृपा से प्रमाण व्यापार प्राप्त हुआ, और प्रमाण व्यापार के सहारे जब उन्होंने ध्यानाभ्यास किया तो साक्षात उनको अपरोक्ष परमात्म दर्शन हुआ। तेषाम, ऐसे जो लोग हैं उन्हीं के लिए बोले, जब उनको परमात्म दर्शन हुआ ना, तो फिर वो परमात्मा से विलग नहीं रहे, वो स्वयं परमात्म रूप हो गए। तो बोलते हैं परमेश्वर भूतानाम, जो स्वयं परमेश्वर हो गए, परमेश्वर रूप हो गए। ऐसे जो लोग हैं शाश्वतम नित्यम सुखम आत्मानंद लक्षणम तेषाम भवति। ये तो आत्मानंद लक्षणों वाला जो नित्य सुख है, शाश्वत सुख है, वो सुख उन्हीं का है, उन्हीं को प्राप्त है। न इतरेषाम, दूसरों का वो सुख नहीं है। महाराज भगवान भाष्यकार ने बड़ी सुंदर बात यहाँ पर कही। बोलते हैं कि ये जो शाश्वत सुख है, ये है तो दूसरों का भी, लेकिन अब दूसरों को उपलब्ध ना हो तो फिर बेचारा वंचित ही है। दरिद्र के घर में धरती पर बहुत सोना गड़ा हो, अब वो चाहे भले उसका हो, उसके ही पूर्वजों का हो, लेकिन यदि वो उसे उपलब्ध नहीं है, उसको खुद को ही नहीं मालूम है, तो धन उसका नहीं है, यही कहना पड़ेगा। दरिद्र का दरिद्र है, क्योंकि उस धन का उसको कोई लाभ नहीं है। तो
बोलते हैं न इतरे साम, जो दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग कौन? बोले बाह्यासक्त बुद्धि नाम, जो भी बाहर की चीज़ों से ही आसक्त हैं, ऐसे जो बुद्धि वाले लोग हैं, बुद्धिहीन हैं ऐसे तो नहीं कहा जाएगा, बुद्धि तो है भी उनके पास में, लेकिन वो बुद्धि कैसी है? बोलते हैं बाह्यासक्त बुद्धि नाम अविवेक की नाम स्वात्मभूतम अपि। ये वाक्य बहुत सुंदर है। बोलते हैं स्वात्मभूतम अपि, ये जो आत्मानंद है, ये जो नित्य सुख है, ये उनका भी स्वात्मभूत है, वो उनकी भी संपदा है, लेकिन उसकी प्राप्ति में एक व्यवधान पड़ा हुआ है, अविद्या व्यवधानात्, गैर जानकारी। तो वो भिखारी वाला दृष्टांत ध्यान देंगे तो बिल्कुल ऐसा ही है, जानकारी नहीं है उसको, है उसके पास में, और उसका पुश्तैनी धन है। पुराने समय में ऐसा होता था ना, जो उनका बैंक होता था वो धरती ही बैंक का काम करती थी। वो धरती है, दीवारें हैं, तो दीवारों में खोद करके कहीं डाल दिया, धरती के नीचे डाल दिया। अब बात यह है कि समझदारी ये है कि भाई जाते जाते बता दो, लेकिन वो भी क्या करे बेचारा, जाने की कोई तिथि तो निश्चित है। अब पता चला आज बता दिया और अभी 2-4 साल और जीना है। ये भी एक सुख का कारण होता है ना, कम से कम हमको मालूम है कि हमारे पास चीज है, तो होने मात्र से भी व्यक्ति सुखी रहता है। तो अब उसने बताया नहीं, और उसका जो बच्चा है बेचारा दरिद्र है, भीख मांग के जीवन यापन करता है। धन उसका अपना है, उसके अपने पास में भी है, कहीं दूर लेने के लिए नहीं जाना है, लेकिन अविद्या व्यवधानात्, अविद्या का व्यवधान है, इसलिए वो अनुपलब्ध है। तो बोलते हैं स्वात्मभूतम अपि, ये जो नित्य सुख है वो उसका अपना है, उसकी अपनी संपदा है, लेकिन अविद्या का व्यवधान बीच में पड़ा हुआ है, इसलिए मानो कि ये सुख उसका नहीं है। न इतरे सामने, मानो कि ये उसका नहीं है, और जिसने जान लिया तो वो उसका हो गया। है तो सभी के पास में, लेकिन गैर जानकारी की वजह से वो उसका अपना नहीं हो पाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।